गर्मी में 12 लोगों के ससुराल में एक पंखा। कितनी सुंदर है मेरी छोटी वाली बहू, कहीं किसी की नजर ना लगे। माँ जी, लगेगी भी कैसे, मैंने तो शादी के वक्त ही साक्षी को काला टीका जो लगा दिया था। बहू अब क्या बाहर ही खड़ी रहेगी या अंदर भी आएगी? स्वागत है तेरा तेरे इस 12 लोगों की ससुराल में। अपनी दादी सास निर्मला की बातें सुन साक्षी के कान एकदम खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद साक्षी जैसे ही अंदर आती है तो अब उसकी आंखें भी बड़ी हो जाती हैं। हे भगवान, ये मेरी किसके घर में शादी हुई है? या चिड़ियाघर में? 1 2 3 4 5 6, अरे बाप रे बाप, पूरे 12 लोग हैं। साक्षी 12 लोग से भरे अपने ससुराल को देखकर मन ही मन परेशान होने लगती है। जिसके बाद साक्षी हॉल में जाकर बैठ जाती है। साक्षी के इस 12 लोग के ससुराल में सिर्फ एक ही पंखा लगा था, जिसके चलते साक्षी को बहुत गर्मी लगती है। एक तो ये गर्मी, ऊपर से भारी लहंगा, मेरी तो जान ही निकली जा रही है। क्या करूं? इस पूरे घर में तो बस एक यही पंखा है, ना जाने इतनी गर्मी में इस एक पंखे में कैसे गुजारा होगा। थोड़ी देर में ही रात हो जाती है। जिसके बाद साक्षी की नंद आरती साक्षी को घर के कोने में रख के एक खाट के पास ले जाती है और उसे वहां बिठा देती है। तुमने मुझे इस खाट पर क्यों बिठा दिया है? भाभी, अब से आप और भैया इसी खाट पर सोना, हम सब लोग जमीन पर सो जाएंगे। एक ही कमरे में क्यों? क्या कोई दूसरा कमरा नहीं है? भाभी, हम सब लोग तो इस एक कमरे में रहते हैं, एक और छोटा सा कमरा है तो उसमें हमने रसोई बना ली। इसी खबर को सुनने की कमी रह गई थी। वाह रे वाह, मेरी किस्मत। साक्षी अपने पति जय के साथ उस खाट पर ही सो जाती है। घर में सिर्फ एक ही पंखा लगा होता है, जिसके चलते हर किसी को उसकी थोड़ी बहुत ही हवा मिलती है। लेकिन साक्षी को तो वो बहुत थोड़ी हवा भी नसीब नहीं होती और गर्मी से साक्षी रात भर बेचैन होती रहती है। रात के 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे नींद नहीं आ रही है इस गर्मी में। साक्षी गर्मी में पूरी रात जागती रहती है। अगले दिन होते ही साक्षी उठकर जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है और अपनी पहली रसोई की रस्म में लग जाती है। सब्जी तो बन गई है, सब लोग रोटी और चावल कितने खाते हैं क्या आप मुझे बता दीजिए? तुम चावल ये पतीला भरकर बना दो, और रही रोटी तो हर कोई 3 4 रोटी खाता है, तो उसके हिसाब से तुम 50 रोटी बना लो। भगवान, 50 रोटियां? ये इस परिवार का खाना है या गांव भर का? मेरी तो 10 रोटी में ही जान निकल जाएगी। कहाँ मायके में मैं मुश्किल से 4 5 रोटी बनाती थी, और कहाँ अब ये 50 रोटियां बनानी होंगी। साक्षी गर्मी से परेशान होकर धीरे धीरे रोटियां बनाना शुरू करती है। वहीं उस एक पंखे का भभका सीधा उस रसोई वाले कमरे में जाता है, जिसके चलते साक्षी थोड़ी देर में ही पसीने से लथपथ हो जाती है। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने शादी के लिए हाँ बोला। साक्षी का ससुराल कहने को बड़ा था, लेकिन काफी गरीब था। साक्षी भी एक गरीब परिवार से ही थी, लेकिन उसके घर में एक छोटा सा कूलर और बहुत ही कम लोग थे, जिसके चलते उसे ज्यादा परिवार और गर्मी में रहने की आदत नहीं थी। लेकिन यहाँ साक्षी के उसके ससुराल में पहले दिन ही उसकी हालत खराब हो गई थी। बहू, तेरे हाथों में तो अन्नपूर्णा का स्वाद है। कितना अच्छा खाना बनाती है तू। आज के बाद तो सिर्फ मैं साक्षी बहू के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। और मैं भी भाभी, एक काम करो, अब आप मस्त बढ़िया सी कड़क चाय बना दो, मजा आ जाएगा पीकर। इतनी गर्मी में काम किया है, सोचा थोड़ी देर पंखे की हवा खाऊंगी, लेकिन इन लोगों को तो इतनी गर्मी में भी चाय पीनी है। साक्षी फिर एक बार और गर्मी से परेशान होकर सबके लिए चाय बनाती है। सभी हॉल में बैठकर चाय पीते हैं, जिसके चलते साक्षी को कहीं पर भी पंखे के नीचे बैठने की जगह नहीं मिलती और ऐसे ही रात हो जाती है। लेकिन आज की रात भी साक्षी को नींद नहीं आती। बस अब बहुत हुआ, अब मैं इस गर्मी को और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चली बाहर सोने के लिए, कम से कम बाहर की हवा से तो चैन की नींद आएगी मुझे। साक्षी पंखे की हवा न मिलने की वजह से गुस्से में बाहर आंगन में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन आंगन में हवा लगने की बजाय साक्षी को मच्छर काटने लगते हैं, जिसके चलते बेचारी फिर से अंदर आ जाती है। आज तो मैंने समय से सारा काम खत्म कर दिया, अब जल्दी से इस पंखे के नीचे सो जाती हूँ। रात को ना सही, कम से कम दिन में तो नींद नसीब हो। साक्षी जैसे ही पंखे के नीचे सोती है, तभी वहां उसका दादा ससुर प्रकाश आ जाता है। अरे बहू, साक्षी बहू, मेरे लिए जल्दी से 5 रोटियां और सिल पर पिसी हुई लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बना दे। बेचारी साक्षी गर्मी में फिर रसोई में जाती है और रोटियां बनाकर चटनी पीसने लगती है। जिस तरह से आज ये चटनी पिस रही है, एक दिन देखना ये सभी लोग मुझे भी पीस देंगे। साक्षी का एक कमरे का ससुराल होने की वजह से ना ही तो उसे ठीक से पंखे की हवा मिल पा रही थी और ना ही 2 मिनट के लिए भी प्राइवेसी।
सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था कि आप कपड़े बदल रही हो। आरती, तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था। क्या भाभी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे ये बहुत बड़ा बंगला हो और इसके अंदर ढेरों 4 कमरे हों। अरे एक ही तो कमरा है, उसके अंदर भी क्या खटखटा कर आना। आरती की बात सुन साक्षी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अच्छा हुआ सभी आदमी बाहर चले गए और ये भी आज कीर्तन में गई हुई है। अब आराम से सो सकती हूँ। साक्षी जैसे ही उस पंखे की हवा में सोने के लिए जाती है तो तभी उसकी जेठानी के दोनों बच्चे रोहन और दीप्ति घर में खेलने कूदने लगते हैं, जिसकी आवाज के चलते साक्षी की नींद खराब होने लगती है। एक तो इतने दिनों बाद दिन में नींद मिल रही है और तुम दोनों हो के उसे भी मुझसे छीन रहे हो। बाहर जाकर खेलो, यहाँ क्यों खेल रहे हो? चाची बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए हम तो नहीं खेलेंगे। अगर आपको सुने तो आप बाहर चली जाओ। मन तो कर रहा है इन पिद्दी भर के बच्चों को उठाकर बाहर फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। साक्षी अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और उन दोनों से कुछ नहीं कहती। सुनिए जी, अब इस 12 लोगों के ससुराल में एक पंखे में मैं नहीं सो सकती। कहीं से भी एक और पंखा लेकर आइए ना। साक्षी तुम जानती भी हो, ये एक पंखा भी हम लोग कितनी मुश्किल से लेकर आए थे। 8 महीने तक हमने इस पंखे की किश्त भरी थी। बस कुछ समय की और बात है, फिर गर्मी का मौसम तो चला ही जाएगा। गर्मी का मौसम है तो क्यों, मैं भी चली जाऊंगी एक दिन इसी गर्मी में। गर्मी में दिन भर काम करना और ठीक से नींद न मिलने की वजह से अब साक्षी की तबीयत खराब होने लगी थी। वहीं गर्मी की वजह से साक्षी के हाथ पैरों पर गर्मी के दाने निकल आए थे। साथ ही साथ अब धीरे धीरे उसके शरीर में पानी की कमी भी होने लगी थी। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है, ना जाने क्यों चक्कर आ रहे, ऊपर से पसीना आता है। गर्मी के चलते मेरा बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया है। अरे साक्षी बहू, तू यहाँ बैठी है, चल अब जल्दी से उठ और सबके लिए एक एक कप चाय बना दे। मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज चाय आप किसी और से बनवा लो। तो जैसी चाय तो इस घर में कोई भी नहीं बना सकता। चल उठ जा, ये तबीयत खराब कुछ नहीं होता। अपनी सास की बात सुन साक्षी उठती है और गर्मी में जाकर सबके लिए चाय बनाती है। साक्षी चाय का ट्रे लेकर हॉल में आ ही रही होती है कि तभी अचानक साक्षी को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अरे हे भगवान, साक्षी को क्या हो गया? साक्षी, साक्षी उठो, तुम ठीक तो हो ना? अरे आप सब लोग भाभी को संभालिए, मैं जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता हूँ। विजय भागता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और उसे बुलाकर लाता है। डॉक्टर साक्षी का चेकअप करता है। डॉक्टर, क्या हुआ साक्षी को? वो ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई? आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप देख नहीं रहे, इनके पूरे शरीर पर गर्मी के दाने निकल आए हैं। इतने छोटे से घर में आप इतने लोग रहते हैं और आपके घर में सिर्फ एक ही पंखा है। गर्मी के चलते इनके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। इन्हें हम ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं। डॉक्टर की बात सुन सभी लोग साक्षी के लिए परेशान हो जाते हैं। साक्षी 1 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रहती है, जहां उसे 4 से 5 बोतल ग्लूकोज की बोतल चढ़ती हैं। साक्षी की ऐसी हालत देखकर सबको बहुत दुख होता है। आप सब लोग माने ना माने, लेकिन आज जो भी साक्षी बहू की हालत है उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने सोचा जैसे हमें एक साथ एक पंखे के अंदर गुजारा करने की आदत पड़ गई है, वैसे ही साक्षी बहू को भी पड़ जाएगी, लेकिन हम लोग गलत थे। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो बेचारी हमेशा परेशान होती रही और हम उसे नजरअंदाज करते रहे। साक्षी ने मुझसे कहा भी था, लेकिन मैंने उसकी बातों को सुना नहीं। अगर सुन लेता तो आज मेरी साक्षी की ऐसी हालत नहीं होती। भैया आप कुछ भी करिए, लेकिन भाभी के लिए पंखा लेकर आइए। आरती की बात सुन और साक्षी की हालत देख घर में सभी लोग अब थोड़े थोड़े पैसे मिलाते हैं, जिससे जय एक फर्राटेदार पंखा लेकर आता है, जिसकी हवा के सामने बैठकर साक्षी को काफी अच्छा लगता है। साक्षी बहू, हमें माफ कर देना, हमारी वजह से तेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ये सब तो बस गर्मी की वजह से हुआ था। लेकिन अब देखिए हमारे घर में कितना अच्छा पंखा आया है। अब हम में से किसी को भी कभी गर्मी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब साक्षी के साथ साथ सभी लोग फर्राटेदार पंखे और छत पर लगे पंखे की हवा में आराम से रहते हैं, जिससे अब ना ही तो किसी को गर्मी लगती है और ना ही किसी को कोई परेशानी होती है। साथ ही साथ साक्षी भी अपने इस 12 लोगों की ससुराल में खुशी खुशी रहती है।